आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड क्या है? ट्रेड बेसिकली गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को कहते हैं। और ट्रेड के बगैर कोई भी सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हर सोसाइटी में लोगों ने चीज़ें खरीदनी भी होती हैं और बेचनी भी होती हैं। लिहाजा ट्रेड वो बेसिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू बाइंग और सेलिंग होती है। ट्रेड दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक ट्रेड कहलाती है और एक फॉरेन ट्रेड कहलाती है। डोमेस्टिक ट्रेड वो होती है जो किसी कंट्री के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक जो ट्रेड होती है उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, जो विद इन कंट्री होती है। लेकिन अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करे तो इसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रेड की थ्री टाइप्स होती हैं: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है तो वो उसकी एक्सपोर्ट्स कहलाएंगी। और एक्सपोर्ट्स को इकोनॉमिक्स में एक्स से डिनोट करते हैं, और ये किसी भी कंट्री की रिसीट्स होती हैं, वसूलियां होती हैं। यानी एक्सपोर्ट्स के थ्रू कोई भी कंट्री पैसा कमाती है, ये बेसिकली उसकी रिसीट्स होती हैं। और इंपोर्ट जो है, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई चीज मंगवाता है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। और ये बेसिकली एक कंट्री की पेमेंट्स होती हैं। और इंटरपोर्ट क्या है कि अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को कोई इंपोर्ट कर रहा है, यानी फर्ज कर लें कि पाकिस्तान चाइना से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है, और वही इंपोर्ट उसने उसको मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में एक प्रोडक्ट उसकी बनाई और वही चीज उसने आगे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दी, एक्सपोर्ट कर दी, तो ऐसी ट्रेड को इंटरपोर्ट कहते हैं, कि जिसमें एक कंट्री कोई भी माल दूसरे मुल्क से मंगवाती है, इंपोर्ट करती है, फिर उसको तैयार करके किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है। या एक कंट्री कोई रॉ मटेरियल किसी दूसरे मुल्क से मंगवाती है, इंपोर्ट करती है, और उसको आगे किसी फर्दर कंट्री को सेल कर देती है, यानी एक्सपोर्ट कर देती है, तो ऐसी ट्रेड को इंटरपोर्ट कहते हैं, या इसको री एक्सपोर्ट का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करेंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो तरह की होती हैं: विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होती हैं जिसकी कोई एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई वेट हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, जिसका कोई बॉडी स्ट्रक्चर हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर सके। ऐसी आइटम को हम विजिबल आइटम कहते हैं, जो ज्यादातर गुड्स होती हैं, चीजें होती हैं। तो जो चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको विजिबल आइटम्स कहते हैं। इनविजिबल आइटम्स वो होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में नजर तो नहीं आती, लेकिन उनके थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है, और वो सर्विसेज हैं, उनको इनविजिबल आइटम्स या इनविजिबल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कहते हैं। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर करता चला जाऊं कि इनविजिबल आइटम्स में अगर कोई स्टूडेंट एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एजुकेशन के लिए जा रहा है, या कोई शख्स हेल्थ सर्विसेज हासिल करने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, या कोई शख्स तफरी करने के लिए दूसरी कंट्री में टूर करने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है या वहां से आता है, तो ये सारी की सारी इनविजिबल आइटम्स में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी जो हैं वो सर्विसेज से बिलोंग करती हैं, लिहाजा ये इनविजिबल आइटम्स कहलाएंगी। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का। तो जो विजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है
उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 तरह की होती हैं। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। अब सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है? जब एक कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू उसकी इंपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा हो, यानी एक कंट्री की रिसीट्स ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, यानी एक कंट्री की आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, तो ऐसी बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और अगर एक कंट्री की एक्सपोर्ट की वैल्यू और इंपोर्ट की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं तो उसको हम बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि एक कंट्री की एक्सपोर्ट की वैल्यू उसकी इंपोर्ट की वैल्यू से कम होती है, यानी उसकी इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर उसके ज्यादा होते हैं, यानी आमदनी कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इसको हम डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड का नाम देते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जस्ट विजिबल आइटम की बात थी, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल होते हैं। विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के साथ साथ इनविजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। ये भी उसी तरह एज यूजुअल 3 तरह की होती हैं, सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट। सरप्लस में क्या होता है? विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट की वैल्यू जो होती है वो विजिबल इनविजिबल इंपोर्ट की वैल्यू से ग्रेटर होती है, यानी इनकम उसकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है। बैलेंस्ड में क्या होता है कि विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू और विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट की वैल्यू आपस में बराबर होती है, इसलिए इसको बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और डेफिसिट में क्या होता है? डेफिसिट में विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट की वैल्यू विजिबल एंड इनविजिबल इंपोर्ट की वैल्यू से लेसर होती है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर से कम होती है, लिहाजा इसको हम डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं होती। ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन कंसिडर की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इंटरनेशनल ट्रेड के, वो मैंने आपके सामने बड़े ही आसान और आम फहम अल्फाज में इसको बयान करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।